राधा स्वामी जी, क्या आपने कभी सोचा है जिस शांति को हम पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं और जिस सुकून के लिए हम मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे जाते हैं या सत्संग में जाते हैं तो हमें शांति मिलती है? नहीं मिलती तो फिर ये पता करना है कि भाई शांति फिर है कहाँ। इसी बात से रिलेटेड आज का विषय है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने पूछा था, भाई मुझे तो यही जानना है कि भाई समाधि होती क्या है। ज़्यादातर हम यही कहते हैं ना कि भाई नामदान लिया है, भजन सिमरन पे बैठना है। वो जब हम बैठते हैं समाधि लगा के तो क्या वही समाधि है? तो उसने यही प्रश्न पूछा कि भाई समाधि होती क्या है। यह एक छोटा सा सवाल है पर इसमें इतनी गहराई छुपी हुई है। जब आप इसका उत्तर जानेंगे तब आपको समझ में आएगी कि ये कितना गहरा है। असल में समाधि को शब्दों में पूरी तरह से समझना आसान नहीं है। ये कह सकते हैं संभव ही नहीं है। हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मुझे मीठे का स्वाद बता दें, मीठा स्वाद होता क्या है, आप बहुत कुछ बता सकते हैं क्योंकि अगर आपने उस मीठे को चख के असली अनुभव लिया होगा तो आप ज़रूर बता देंगे। इसी तरह से अगर किसी को आध्यात्मिक अनुभव होता है तभी वो इसके बारे में बता सकता है, नहीं तो नहीं बता सकता। अब हम एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आसमान में चमकती हुई किसी चीज़ को दिखाने के लिए हाथ से दिशा बताता है। अब देखने वाला क्या करता है? अगर वो उसके हाथ को ही देख रहा है तो वो तो फिर उसी में उलझ के रह जाएगा। तो आपको लगता है कि वो उस चीज़ को देख पाएगा जिसको वो दिखाने जा रहा था? बिल्कुल भी नहीं। जो हाथ का इंडिकेशन किया गया वो सिर्फ रास्ता बताने के लिए किया गया, इसलिए नहीं कि वो जिसको बता रहा है वो उसके हाथ की तरफ देखी जाए, हाथ की दिशा को देखे जाए। उसे तो वो चीज़ देखनी है जिस तरफ वो इशारा कर रहा है। इसी तरह से जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बातें वो कहते हैं, जो समझाते हैं, तो वो बातें मंजिल नहीं होती कि आपने उनको सुना और आप उस पर पहुंच गए। नहीं, वो तो सिर्फ एक रास्ता बताते हैं, वो एक ज़रिया बनते हैं रास्ता बताने का। और अगर हम उन शब्दों को सुन के शब्दों में ही अटके रह जाएंगे फिर हमें अनुभव कैसे आएगा? अनुभव आएगा ही नहीं, अनुभव तो छूट ही जाएगा। जब हम उनकी बातों पे प्रैक्टिकली अपने आप पे अडॉप्ट करेंगे, अमल करेंगे, तभी हमें अनुभव होगा। अब समझते हैं समाधि का फिर असली अर्थ होता क्या है। समाधि से मतलब है वो अवस्था जिस दिन हमारी ये मन की सारी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी, मन की हलचल ख़त्म हो जाएगी। जब मन में भजन सिमरन करते समय कोई सवाल ही पैदा नहीं होने का, कोई इच्छा ही जागृत नहीं होएगी, जब कोई बेचैनी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसे हम कैसे समझेंगे? जैसे कोई व्यक्ति बंद कमरे में है और उसने देखा बंद कमरे में दीपक जल रहा है। अगर वहाँ कमरा बिल्कुल बंद है, कोई हवा का झोंका नहीं है, तो वो देखता है कि दीपक की जो लौ है वो बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल हिल नहीं रही, एक जगह पे टिकी हुई है। बस उसी की तरह ये जो मन है वो भी शांत हो जाए। वही अवस्था समाधि के समान होती है कि अब हमारा मन टिक गया, शांति मिल गई, किसी तरह की कोई हलचल उसने जन्म नहीं लिया। हर व्यक्ति को पता है नींद गहरी कैसी होती है।
गहरी नींद के बारे में किसी से पूछ लिया जाए, हर कोई पर्सन कहता है कि मुझे तो अनुभव है। जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय हमें कुछ नहीं पता होता, ना दुनिया का, ना लोगों का, ना रिश्तेदारों का, ना समय का, ना ही इस चीज़ का पता होता है कि हमारा कोई शरीर भी है, और ना ही हमें ये अनुभव होता है कि ना महसूस होता है कि हमारे साथ कोई समस्या भी है, क्योंकि उस टाइम तो सब शांति होती है, हम गहराई के रूप में सो रहे होते हैं। पर समाधि और गहरी नींद, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है? समाधि के टाइम पे भी मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, पर उस समय वो सोया हुआ, हम सोए हुए नहीं होते। व्यक्ति जागा हुआ होता है, वो जागते हुए उस शांति का एहसास कर रहा होता है, जबकि सोने के टाइम पे उसे खुद कोई भी सुध बुध नहीं होती। फिर हम समझते हैं ध्यान क्यों जरूरी है। भाई जब हम समाधि के बारे में बात करते हैं तो समाधि अचानक तो नहीं आ जाएगी। समाधि एक ऐसा मार्ग है, समाधि तक पहुंचने का एक ऐसा मार्ग है जिस पे अगर हम चलेंगे तभी समाधि तक पहुंचेंगे, उस शांति तक पहुंचेंगे, उस अवस्था तक पहुंचेंगे। अब वो मार्ग कौन सा है? ध्यान। अब समझते हैं ध्यान का अर्थ क्या है। कुछ समय के लिए हम बैठ जाएं, सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, शांत अवस्था में बैठ जाएं, कुछ ना सुने। जब हम बिल्कुल बिना नागे नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो शुरुआत में तो विचार आते ही हैं, जब शुरू में हम बैठना शुरू करते हैं, पर जब हमारी रोज़ की ये प्रैक्टिस हो जाती है, धीरे धीरे जो वो विचार हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मन को बैठना आ जाता है, गहराई खुलने लग जाती है। अब लोग सोचते हैं भाई ध्यान का भी समय तो होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्यान या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का जो अवस्था है उस तक पहुंचने के लिए हमें एक विशेष समय की ज़रूरत है। पर असल में बात ये है कि ध्यान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारा शरीर थका हुआ नहीं होना चाहिए, आराम मिला हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़, मन में शांति की अवस्था होनी चाहिए। अगर हमारा शरीर बहुत थका हुआ है तो ध्यान कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं रहेगी। इसीलिए हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, आराम देना है, शांति से बैठना है। ये एक छोटी सी शुरुआत होती है कि ध्यान के लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे घंटे शुरू में ही बैठना शुरू हो जाएं। आप कुछ मिनट भी शांत होकर बैठ सकते हैं, वो भी आपके लेखे लगेंगे। सुबह के टाइम पे कुछ समय बैठ जाएं, नहीं समय लगा शाम को बैठ जाएं, बस आंखें बंद कर लें, कुछ और ना सोचें, सिर्फ अपने आप को महसूस करने की कोशिश करें, अंदर की शांति को महसूस करने की कोशिश करें। धीरे धीरे जो आपका अभ्यास है वो गहरा होना शुरू हो जाएगा। हमारी परेशानियों की जड़ क्या है? क्योंकि हमारा मन अशांत रहता है, लगातार हम गुस्सा करते हैं, लगातार हम चिंता करते हैं, स्ट्रेस से भरे हुए हैं, तनाव अपने आप को दे रखा है। सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर पर असर डालती हैं। लेकिन जब आपका मन शांत हो जाता है तब शरीर भी संतुलन की अवस्था में आना शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन को संतुलित बनाने का एक तरीका भी है। जब ध्यान गहरा हो जाता है, विचार धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। फिर जिस समय की हम इंतज़ार कर रहे होते हैं वो एक समय ऐसा भी आता है जब सारी हलचल समाप्त हो जाती है। ना तो हमें सुख
के बारे में हम सोचते हैं, ना दुख के बारे में, ना किसी तरह की कोई कल्पना करते हैं, ना कोई डर होता है। बस अंदर गहरी शांति होती है, वही असली समाधि की झलक होती है। संगत जी, जिस शांति की खोज को हम बाहर ढूंढते रहते हैं, असल में वो हमारे अंदर ही है। बस हमें अंदर झांकना ज़रूर है। जब इंसान अंदर की तरफ उतरता है तो उसके सामने जीवन का वो रहस्य खुलता है जिसकी वो इंतज़ार पता नहीं सदियों से कर रहा है। पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे अभ्यास करना है, हर चीज़ को धीरे धीरे पाना है। एक दिन वही अनुभव हमें मिलेगा जिसे हम अनंत शांति कह के पुकारेंगे। राधा स्वामी जी। सत्संग की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके जी। और सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे का लाइव सेशन भी हम सत्संग की वीडियो के साथ करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव सेशन पे भी जुड़ें। राधा स्वामी जी।